नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनएशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 29 जून की स्पीड न्यूज़। मारूफ आलम दीन हज़रत मौलाना सैयद सलमान अल हुसैन इंतकाल कर गए हैं, जिसे इल्मी व दीनी हल्कों में रंज व गम की लहर दौड़ गई है। इनकी नमाज जनाजा आज पीर को नमाज असर के बाद जामा सैयद अहमद शहीद कोतवाली मलिहाबाद में अदा की जाएगी। बादज़ां इसी मुकाम पर तदफीन अमल में आएगी। हज़रत मौलाना की इल्मी, दीनी और दावती खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि इसराइल को लेबनान में तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी तौर पर रोकने और मक़बूज़ा इलाक़ों से इनख़ला पर मजबूर किया जाए। इन्होंने कहा है कि ये इक़दाम ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुरेज़ है। ईरान ने ज़ोर दिया है कि लेबनान की खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यक़ीनी बनाया जाएगा। बोराबंडे के रिहायशी 52 साला शेख मुजीब ने मुबैना तौर पर जहनी दबाव के बायस खुदकुशी कर ली। घर वालों का कहना है कि वो SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी और अपने 2 जहनी माजूर बेटों के मुस्तक़बिल के हवाले से शदीद परेशान थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तेलंगाना के ज़िले मेदक में हवेली घनपुर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल रमेश ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। साथी एहलकार इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरान अस्पताल पहुँच गए। जगत्याल के ज़िले नौकापल्ली गांव में एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। एक शख्स नागराजू ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी लक्ष्मी को गला घोंट कर कत्ल कर दिया। बाद में इस शख्स ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। पुलिस ने केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। असल वजह अभी मालूम नहीं हुई। उड़ीसा के ज़िले बालासुर में शादी की तकरीब के दौरान मटन के बजाय चिकन पेश करने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। तकरीब के बाद 4 नाबालिग लड़कों ने मुबैना तौर पर केटरिंग मुलाजिम पर तेज़ धार हथियार से हमला करके इसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़या रेमोना पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया और 4 नाबालिगों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया। आरमूर में एक स्कूल टीचर को तमांचा मारने के इल्ज़ाम में बीजेपी के मुकामी लीडर मंडोला बालू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये वाक़या उर्दू की तदरीस के तनाज़े के दौरान पेश आया था, जिसके बाद मुतासिरा टीचर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मुस्लिम तंजीमों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाज के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। सऊदी वज़ीर हज व उमरा डॉक्टर तौफीक अरबियान ने वजारत के डेटा सेंटर को मुकम्मल तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग पर मुंतकिल करने का इफ्तिताह किया। इस इक़दाम से हज व उमरा खदमात मज़ीद तेज़, महफूज और मौसर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ने कहा कि ये मनसूबा सऊदी विज़न 2030 के अहदाफ के मुताबिक ज़ायरीन को जदीद डिजिटल सहूलियात फराहम करने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। वजारत का डेटा सेंटर 2002 में कायम किया गया था। बीजेपी रुकन असम्बली राकेश रेड्डी को आरमूर जाने से पुलिस ने बिखनूर टूल गेट पर रोक दिया। वो बीजेपी रैली में शिरकत के लिए हैदराबाद से आरमूर जा रहे थे। पुलिस रुकन असम्बली के दरमियान इस दौरान तलब कलामी भी हुई। हालात कशीदा होने के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। शुमाली केरला ऑरेंज अलर्ट के साथ 4 अजला मुतासिर। आज 12 अजला में मूसलाधार बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने अवाम को खबरदार किया है कि शदीद बारिश से नशीबी इलाकों में पानी भर सकता है और ट्रैफिक व रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होने का इम्कान है। सिद्धारमैया ने मैसूर ज़िले के कैंपियाना हंडी गांव का दौरा किया और एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की मौत पर अहले खाना से ताज़ियत की। इन्होंने पुलिस को मुनसिफाना इन्वेस्टिगेशन की हिदायत भी दी और मुतासरा ख़ानदान को सिक्योरिटी फराहमी करने की अपील की। ये वाक़या मुबैना खुदकुशी से मुताल्लिक़ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन ने अपने रिकॉर्ड से 464 अफराद के रजिस्टर्ड रिहायशी पते मनसूख कर दिए हैं। मुतासरा अफराद को हिदायत दी गई है कि वो 30 दिन के अंदर अपना नया पता अपडेट करें। ये अपडेट दफ्तर जाकर या मोबाइल ऐप के ज़रिए की जा सकती है। इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि वक्त पर मालूमात दुरुस्त न करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी है, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी तजावुज़ कर गया।
फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम समेत कई ममालिक में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अब तक 1300 से ज़्यादा इजाफी अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। हुक्काम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी। वनापर्ती ज़िले में NH 44 पर TGSRTC की बस उलटने से कम 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। बस मंत्रालयम से वनापर्ती जा रही थी। ओवरटेक के दौरान ड्राइवर बस पर काबू खो बैठा। जख्मियों को करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज जारी है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पीर को स्विट्ज़रलैंड में होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात ताज़ा कशीदगी के बायस मुअत्तल कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए हरमज़ में बढ़ती हुई कशीदगी और हमलों के बाद ये फैसला किया गया। ईरान ने दावा किया है कि इसने बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले किए हैं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को मज़ीद कार्रवाई पर सख्त नताइज की वार्निंग दी। हालिया दिनों में ख़ानदानी और ज़ाती तनाज़ात के बाद मुल्क में क़त्ल के बढ़ते हुए वाक़यात ने तशवीश पैदा कर दी है। गोलकुंडा में एक नौजवान यूट्यूबर को मुबैना तौर पर मोहब्बत की शादी की मुखालिफत पर इसके रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया। नलगुंडा और पुणे में भी जायदाद और ताल्लुकात के तनाज़ात में ख़ानदानी कत्ल की अफसोसनाक वाक़यात सामने आए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये रुझान मुआशरती बिगाड़, जज्बाती अदम बर्दाश्त और कमज़ोर ख़ानदानी निज़ाम की अक्कासी करता है। के कविता ने ऐलान किया है कि इनकी जमात 2 जुलाई को उपल भगियात में अराजी के हुकूक के लिए बड़ी तहरीक शुरू करेगी। ये तहरीक कांग्रेस के इस वादे पर अमल दरामद के मुतालबे के लिए है, जिसमें तेलंगाना कारकुनों को 250 मुरब्बा गज ज़मीन देने का ऐलान किया गया था। कविता ने कारकुनों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील करते हुए हुकूमत पर वादे पूरे न करने के इल्ज़ामात लगाया। इन्होंने कहा कि जमात अवामी मसाइल और कारकुनों के हुकूक के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखेगी। महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने नसरापुर रेप केस में मुलजिम भीमराव कांबले को सजाए मौत सुनाने पर पुणे की अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि इस तरह के संगीन जराइम के मुर्तकिब अफराद को जिंदा रहने का हक नहीं और ये फैसला काबिल तारीफ है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुजरिम को सजाए मौत सुनाई, जबकि मुलजिम की जानिब से नरमी की अपील मुस्तरद कर दी गई। इस फैसले को रियासत में ऐसे जराइम के खिलाफ एक सख्त और अहम मिसाल करार दिया जा रहा है। अबू आज़मी ने महाराष्ट्र असेंबली में टेट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए पेपर लीक सरकार वीक का बैनर दिखाया। इनका कहना था कि बार बार पेपर लीक होने से स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 3 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। रोहित शेट्टी एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्हें 20 करोड़ की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने पैसे न देने पर नुकसान की वार्निंग दी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि इसका ताल्लुक बिश्नोई गैंग से हो सकता है। तेलंगाना पुलिस ने आरमूर में उर्दू टीचर पर हमले की वीडियो बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस भेजा है। 41 अकाउंट्स में siyaasat.com भी शामिल है, लेकिन इदारे ने कहा है कि वो वीडियो डिलीट नहीं करेगा। पुलिस का कहना है कि वीडियो से अमन व अमान खराब हो सकता है, इसीलिए इसे हटाने की हिदायत दी गई है। इस मामले में बीजेपी रहनुमाओं पर एक स्कूल प्रिंसिपल पर हमले का इल्ज़ाम है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हैदराबाद में हिमायत सागर डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं क्योंकि बारिशों की वजह से पानी ज़्यादा हो गया है। इस वजह से मूसा नदी में पानी की सतह बढ़ने का इम्कान है। हुकाम ने 1000 क्यूसेक इजाफी पानी छोड़ा है ताकि डैम महफूज रहे। करीबी नशीबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि पानी बढ़ सकता है। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक बैंक के ATM में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग DBS बैंक के ATM बूथ में लगी, जिससे धुआं और शोले निकलने लगे। लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दी और आग पर जल्द काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ ATM को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद में पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के बाहर बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाज किया। इनका मुतालबा था कि जियो 36 को ख़त्म किया जाए और पुलिस में ज़्यादा भर्तियां की जाए। पुलिस ने एहतजाज करने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि भर्तियों में ताख़ीर से इनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, इसीलिए उम्र की हद बढ़ाई जाए।
تلنگانہ کا ایک شخص وپا گووندا ملیش دبئی میں 17 دن حراست میں رہنے کے بعد واپس بھارت آ گیا ہے۔ اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ کسی غلط کام میں شامل نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے تلنگانہ حکومت کے CM پرواسی پرجاوانی پروگرام کے ذریعے مدد کی درخواست دی تھی، جس کے بعد حکومت اور انڈین قونصل خانے نے کارروائی کی۔ آخرکار اس کی رہائی ممکن ہوئی اور وہ 26 جون کو حیدرآباد واپس پہنچ گیا۔ تو تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز، دیجیے اجازت مریم فاطمہ کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔